इस रिजोल्यूशन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों लोगों ने विस्तार से कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के लोगों के विचार के बारे में बात की। इसमें दो राय नहीं कि कश्मीर बहुत खूबसूरत प्रदेश है और जब वहां जाते हैं तब इस बात पर अफसोस होता है कि इतने अच्छे प्रदेश को देश के विभाजन की वजह से ये त्रासदी झेलनी पड़ी। एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका दूसरी तरफ चला गया और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से जो रोजी रोटी का मुख्य जरिया था कश्मीर का, टूरिज्म का, वो इतना एडवर्सली प्रभावित हुआ कि धीरे धीरे लोग निराश होने लगे। यहाँ इतनी मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि ये स्थिति आई क्यों। मैं ये भी नहीं यहाँ कहना चाहता हूं या कह चुका हूं पहले कि आखिर देश का बंटवारा हुआ क्यों, टू नेशन थ्योरी अस्तित्व में आई क्यों, इसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। और मैं जानता हूं कि अगर पुराने घावों को कोरेदा जाएगा तो उससे खून ही निकलेगा, उससे दर्द ही निकलेगा। और इस सदन में जब चर्चा होती है और खास तौर से जब कश्मीर पर चर्चा हो रही होती है, लाइव टेलीकास्ट है, सारे लोग, नई पीढ़ी जो कुछ बातें नहीं जानती है वो भी यहां से उनको बता दी जाती है। इसलिए मैं उस तरह की कोई बात नहीं करूंगा कि वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स को कोई हर्ट हो, क्योंकि मैंने एक बार सर हमारी कमेटी पेट्रोलियम की वहां गई थी, तो हम लोग जब गुलमर्ग जा रहे थे तो बीच में गाड़ी रुकवा ली। इतनी खूबसूरत जगह देख के कई लोग इमोशनल हो गए, हमारी इस कमेटी के मेंबर्स, कि कितना दुखद है कि इतनी खूबसूरत जगह और लोग इसको देखने नहीं आ पा रहे हैं, जो उधर से आते हैं आतंकवादी, उनके भय की वजह से। लेकिन ये तमाम तरह के लोग वहां हैं जो आजाद साहब ने बताया कि ये काम करते हैं। जब टूरिस्ट जाते हैं वहां तो उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। वो सब दुखी तो हुए ही, लेकिन कई बार निर्वाचित सरकारों को जिस तरीके से हटाया गया, चाहे वो इन्होंने हटाया हो चाहे अब की बार इन्होंने हटाया हो, उसके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आए। जनता जब ये एहसास करती है कि हमारे द्वारा चुने हुए लोगों को बेदखल किया जा रहा है और एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता दी जा रही है, तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया जो होती है वो अच्छी होती नहीं। चाहे वो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी रही हो, चाहे बाद में जीएम साहब की सरकार की स्थापना पर इनको हटाना रहा हो, चाहे बाद में कई सरकारों का हटाना रहा हो, ये कुछ भी अच्छा नहीं था। कश्मीर के हित में भी नहीं था और देश के हित में भी नहीं था। और आप जानते हैं कि जब पड़ोस का मुल्क इस बात पर आमादा हो
कि हम पाकिस्तान के विभाजन का बदला हिंदुस्तान से लेंगे और उसके लिए जो भी वहां सरकार होगी वो हर कीमत पर हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगी। तो कश्मीर जैसे मसले पर जो भी सत्ता में हो दिल्ली में, उसको बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहिए और कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर न समझिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत उसका प्रोपेगेंडा किया, लेकिन एक दिन भी आपने उन आतंकवादियों को रोक नहीं पाया। 2 लोगों को मार देते हैं तो ये खबर छपती है अखबार में कि 2 आतंकवादी आज मार गिराए, और उसके आगे एक छोटी सी खबर होती है, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। रोजाना ये हो रहा है। तो इस तरह की अगर कार्रवाई हम करते भी हैं तो दुनिया को बताते क्यों हो कि मैंने ये किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और राजनीति का धर्म यह है कि आप कोशिश ये कीजिए कि जो आप करें, दूसरा देश जो है, कोई तीसरा देश जो दोनों के बीच में है, इसके अलावा जो और देश हैं, वो ये न समझे कि भारत अन्याय कर रहा है। वो यही समझे कि सारी गड़बड़ी हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। तो सर्जिकल स्ट्राइक का जितना प्रोपेगेंडा किया उसका लाभ हमें नहीं मिला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोग ये एहसास करने लगे कि हिंदुस्तान भी इस तरह की हरकतें करता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो करिए वो चुपचाप करिए। देश के हित में जो किया जा सकता है उसके लिए सारे देश की जनता आपके साथ है। जो करें देश के उसको बचाने के लिए, लेकिन कोई एक काम करें उसको प्रोपेगेट करें, ये ठीक नहीं। प्रोफेसर साहब, अनुरोध होगा समय 1 मिनट बोलेंगे, हम वैसे नहीं बोल रहे हैं। मैं किसी की आलोचना करना ही नहीं चाहता हूं। नहीं, मैं तो समय की बात कर रहा हूं। जो इशू है वो ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मैं इस पर कोई इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं कि इतिहास में अगर चला जाऊंगा तो कई लोगों को बहुत दुख हो जाएगा। नहीं, मैं तो महज बीएससी के द्वारा तय समय की याद दिला रहा हूं। मैं तो इस रिजोल्यूशन को मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक तो हालांकि पहली बार आपने एक अच्छा काम किया था कि एक राजनीतिक व्यक्ति को वहां का गवर्नर बनाया, लेकिन उस राजनीतिक व्यक्ति के गवर्नर बनाते ही आपने सरकार को भंग करवा दिया। ये अच्छे काम को आपने खराब कर दिया। हालांकि कश्मीर में लगातार ब्यूरोक्रेट्स और सेना के जनरल्स वगैरह जो रहे वो ठीक नहीं था। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल समझ होती है, उनको गवर्नर बनाना अच्छी बात होती है। और एक गलती आपने ये की, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन यहां तो आपके संरक्षण में ये बात कह ही सकता हूं कि जो लोग ये कह रहे थे जब चुनाव हुआ कि हम पूरी वैली इसलिए जीते क्योंकि जो सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी ताकतें थीं उन्होंने हमारा समर्थन किया। खुलेआम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? इसके बावजूद आपको उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। बीजेपी जैसी पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि जो ये कहें कि अलगाववादियों ने हमें समर्थन दिया, उनके साथ मिलकर आप सरकार बनाएं। तो ये बेमेल गठबंधन कब तक चल सकता था? उसका असर तो ये होना ही था, और इसी वजह से आपको ये रिजोल्यूशन लाना पड़ रहा है। और रिजोल्यूशन आया है तो उसका समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आइंदा जब समझौता किसी से करो तो देख के करिए कि इनकी इंटेलिजेंस कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद।